हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चल रही है। मेरा नाम है केतन और आप सभी का इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में रीजनिंग के बहुत बहुत स्वागत है। रैंकिंग टेस्ट हम पढ़ रहे थे, ठीक है। एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और स्कोरिंग टॉपिक है अगर देखा जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ से एक्सपेक्टेड रहता है और रैंकिंग की अगर मैं बात करूँ तो मैंने आपको टाइप नंबर 1 जो है वो कंप्लीट करा दिया, ठीक है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, वो हमारा होगा इस वीडियो में, ठीक है, टाइप नंबर 2। तो ध्यान रखिएगा, टाइप नंबर 2 पे अब हम बात करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ वही बेसिक से फॉर्मूले जो आपको पहले से पता हैं, इनका यूज करेंगे, ठीक है। जैसा कि आपने देखा है कि मैथ्स के अंदर हम इक्वेशंस को जब सॉल्व करते हैं तो कुछ आरएचएस की वैल्यू एलएचएस में आती है, एलएचएस की वैल्यू आरएचएस में जाती है, तो कुछ वैसा ही सॉल्व होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। हम यूज करेंगे। चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन देखिए जो कि क्वेश्चन नंबर 5 है आपका इस वीडियो में। देखो, इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स, इस बार बच्चों हमको पता है कि जो बच्चे हैं टोटल वो कितने हैं, 50 हैं। मतलब जो हमारे पास फॉर्मूला था कि टोटल जो है वो होता है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, तो इस बार हमको इसमें टोटल वैल्यू दे दी गई, जो कि इससे पहले वाले टाइप में हम निकालते थे, वो इस बार हमको दे दी जा चुकी है। तो हम यहाँ पे 50 लिखेंगे। बात हो रही है नेहा की, तो नेहा इज 17th फ्रॉम द लेफ्ट एंड। नेहा जो है वो 17 है लेफ्ट एंड से, तो यहां पर हमने रख दिया 17, ठीक है। और फाइंड हर रैंक फ्रॉम द राइट एंड, आपको राइट एंड से उसकी रैंक बतानी है। मैं एक बार क्वेश्चन हिंदी में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनेंगे, ठीक है। एक 50 विद्यार्थियों की कक्षा में कहा जा रहा है कि नेहा बाईं ओर से 17वें स्थान पर है। बायां मतलब लेफ्ट, बाईं ओर से 17वें स्थान पर है। तो नेहा की दाएं छोर से या फिर दाईं ओर से रैंक बताइए, ठीक है। ये आपसे पूछा जा रहा है, तो मतलब हमको यहां से निकालना है, तो -1 कर देंगे। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 50 = 17 में से एक चलेगा 16 प्लस राइट, और जब आप आर की वैल्यू निकालेंगे आपका आंसर आ जाएगा 34, ठीक है। तो सही जो जवाब होगा इस सवाल का वो होगा 34, ठीक है। तो नेहा की जो रैंक होगी ना राइट हैंड से, वो क्या हो जाएगी, 34 हो जाएगी। ये तो था एक बड़ा मेथड, ठीक है। क्या इससे छोटा कर सकते हैं? जो आंसर अभी हमारा 4 स्टेप्स में आ रहा है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये जो हमारा क्वेश्चन है ये 4 स्टेप्स में ना रह के बल्कि एक सिंगल स्टेप का हो जाए? तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए, ये कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बट कि ये कंसेप्ट ही है। ये एक्चुअली में यही कंसेप्ट है जिसका मैं यूज करूंगा थोड़ा सा, ठीक है। आप इसको ये कह सकते हैं कि मैं बस आपको एक कोशिश ये कर रहा हूं कि मतलब जो आपकी 3 स्टेप्स हैं वो एलिमिनेट होके एक बन जाए, ठीक है। चलिए देखिए, नियम ये कहता है कि जो आपको टोटल दे दिया जाए उसमें आप अपनी तरफ से एक ऐड कर दो। 50 दिया गया था, 50 में हम अपनी तरफ से एक जोड़ देंगे, क्या बन गया, 51, 51 बन गया ना। और दी गई जो भी रैंक होगी क्वेश्चन में उसको आप माइनस कर दो इस 51 में से। जब आप 51 में से 17 को माइनस करोगे आपका आंसर आ गया सीधा 34। खत्म सवाल। बताइए, समझ में आया? तो हमने क्या करा, हमने जो रैंक हमको दी गई थी, ठीक है, जो हमको टोटल दी गई थी, हम उस टोटल वैल्यू में एक अपनी तरफ से जोड़ देंगे, ठीक है। तो 51 बन गया। और दी गई कोई भी रैंक होगी, जो भी रैंक दी गई है उसको आप माइनस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहां पर 17 दी गई थी, हमने 17 को माइनस कर दिया, हमारा आंसर हो गया 34। क्लियर हो रहा है आपको? अब आप देखो ध्यान से एक चीज कि ये जो मैंने एक जोड़ा वो क्यों जोड़ा, क्योंकि बच्चों जो हमारा फॉर्मूला होता है इसमें -1 होता है, अगर आप ध्यान से देखो। और जब ये -1 आप इधर लाओगे तो वो टोटल में ही तो जाके जुड़ेगा। तो इसीलिए मैंने टोटल +1 जो मैंने आपको बोला वो मैंने एक स्टेप एलिमिनेट कर दी, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पे टोटल बता दिया कि उसमें एक जोड़ के वो आप वैल्यू लिख दो, ठीक है। और फिर देखो यहाँ पे क्या बचा, लेफ्ट प्लस राइट, तो दोनों ही तो रैंक बची यहाँ पे, और कोई ना कोई एक रैंक जरूर दी गई होगी, तो वही तो आके इसमें से माइनस होगी। इसलिए मैंने कहा कि दी गई कोई भी रैंक हो आप उसको माइनस कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो कंसेप्ट से ही ये ट्रिक निकली एक्चुअली में, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपको मेरे ख्याल से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि एक क्लास है जिसमें स्टूडेंट्स कितने हैं इस बार बताइए। इस बार टोटल 35 स्टूडेंट्स की बात हो रही है, ठीक है। और अगर ये 35 स्टूडेंट्स हैं तो हमसे क्या बोला गया कि राहुल इज 16th, ठीक है, फ्रॉम द फ्रंट साइड। राहुल जो है वो फ्रंट साइड से क्या है बताइए, 16वां है, ठीक है। फाइंड हिज रैंक फ्रॉम द बैक साइड, बैक साइड से रैंक पूछ रहा है, तो वही वाला क्वेश्चन है ऊपर वाला। तो हम क्या करेंगे, टोटल में एक जोड़ देंगे। तो टोटल में जब आपने एक जोड़ा तो 36 हो गया, क्योंकि 35 + 1 क्या होता है, 36। आपसे दी गई रैंक को माइनस करवाना है, तो 16 दी गई थी, माइनस कर दीजिए, आंसर क्या आ गया आपका 20, ठीक है। तो जो राहुल की रैंक हो जाएगी बेटा कहां से, बैक साइड से, वो आंसर क्या हो जाएगा 20। देखिए कितना आसान है, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या करा, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। आगे चलते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 3 होगा आपका। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। लिखा है कि इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, इस बार जो क्लास है वो 60 बच्चों की है, ठीक है। 60 स्टूडेंट्स की बात हो रही है और उसमें कहा गया है कि जो कुशाग्र है इज 31st फ्रॉम द राइट एंड। कुशाग्र जो है बेटा वो राइट एंड से कितना है बताओ,
31st है, एंड प्रिया इज 17th फ्रॉम द राइट एंड, और जो प्रिया है वो भी राइट एंड से कितनी है बताइए, 17th है। ठीक है, तो बोला क्या गया है, कुशाग्र के बारे में कहा गया कि राइट एंड से जो राइट एंड है, ठीक है, यानी कि दाईं ओर से जो कुशाग्र की रैंक है वो 31 दी गई है। ठीक है, और जो प्रिया है उसकी भी राइट एंड से रैंक दी गई है, दैट इज 17th। ठीक है, आपसे कह रहा है फाइंड द रैंक्स ऑफ कुशाग्र एंड प्रिया, कुशाग्र और प्रिया की रैंक बताइए, लेकिन कहां से बतानी है, लेफ्ट हैंड से, मतलब दोनों की आपको इस बार जो रैंक बतानी है ना वो बाएं छोर से यानी कि लेफ्ट एंड से बतानी है। क्लियर हो गया, तो कुछ नहीं करना, टोटल क्या पता था हमें 60, तो एक जोड़ देंगे तो हमारा बन गया टोटल +1 मतलब 61। 61 में से 31 को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 30, जो कि लेफ्ट से रैंक हो जाएगी बेटा किसकी, कुशाग्र की। कितना आसान है देखो, और 61 में से जब आप 17 को माइनस कर दोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा किसका, लेफ्ट से प्रिया का। ठीक है, माइनस करते हैं, 11 में से 7 जाते हैं तो 4 बचता है, 5 में से 1 जाते हैं तो 4 बचता है। ठीक है, आंसर हो गया 44। मतलब हम क्या बोलेंगे कि कुशाग्र की लेफ्ट एंड से जो रैंक है वो 30 है, और प्रिया की लेफ्ट एंड से जो रैंक है वो है बेटा 44। तो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन भी कंप्लीट कर लिए। आंसर हो जाएगा 30 एंड 44। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिए, 30 एंड 44 आपका आंसर है। क्लियर हो गया, चलिए ये एंड है, याद रखिएगा, इसको ऑब्लिक मत समझ लेना, मैं इसको चलो लिख ही देता हूं, 30,44। ठीक है, अब क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेवल है इसके अंदर, मैं ये कह सकता हूं। देखिए, इन अ क्लास ऑफ 31 स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे हैं, ठीक है, जिनकी संख्या दे दी गई 31, यानी कि इस क्लास में टोटल कितने बच्चे हैं, इस क्लास में टोटल 31 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, और उन 31 बच्चों में एक बात ये कह दी गई कि काजल जो है उसकी रैंक इज सेम फ्रॉम बोथ द एंड्स, जो काजल है उसकी दोनों छोरों से, मतलब लेफ्ट से भी और राइट से भी सेम रैंक है, ऐसा कहा जाता है सवाल में। फाइंड हर रैंक फ्रॉम द राइट एंड, आपको बताना है कि उसकी राइट एंड से क्या रैंक होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब आप देखो, मान लेते हैं ना थोड़ी देर के लिए, क्या मान लेते हैं कि जो दी गई रैंक है हमने मान ली कि यार वो x है, थोड़ी देर के लिए हमने मान ली कि दी गई रैंक क्या होगी, x होगी, और क्योंकि अगर x है एक तरफ से तो दूसरी तरफ से भी x होगी, क्योंकि उसने बोला ना कि रैंक सेम होगी, तो हमने क्या माना कि लेफ्ट से उसकी रैंक x है तो राइट से भी उसकी रैंक बेटा x हो गई। मैं अभी आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि शॉर्ट ट्रिक क्या होती है इसकी, फिलहाल आप ये समझिए कि लेफ्ट से उसकी रैंक x है तो राइट से भी उसकी रैंक क्या मान ली, x, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों एंड से उसकी रैंक सेम होगी। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि जो आपको टोटल दिया गया है, मतलब कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं तो कंसेप्ट कहता है कि जो टोटल दिया गया है आप उसमें एक अपनी तरफ से जोड़ देंगे, तो जब आप 31 में एक जोड़ दोगे तो बेटा आपके पास आ जाएगा 32, यही तो होगा, 32 तो होगा। अब आप देखो 32 में से अगर आप किसी भी एक रैंक को माइनस करोगे तो आपको दूसरी रैंक मिलती थी, ये तो कर रहे हैं, जैसे एक टोटल +1 में अगर हम किसी रैंक को माइनस कर दें तो हमको दूसरी वाली रैंक मिलती थी, वही यहां पर भी कर रहे हैं। टोटल में से जब हम किसी एक भी रैंक को माइनस कर देंगे तो बेटा हमको दूसरी वाली रैंक मिल जाएगी। मतलब इस इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तो 2x = 32, x का आंसर हो गया 16। मतलब ठीक है, फाइंड हर रैंक फ्रॉम द राइट साइड, चाहे राइट हैंड से पूछे चाहे लेफ्ट हैंड से पूछे, इस सवाल का जवाब होगा 16। ठीक है, कि मतलब काजल की दोनों ही एंड से क्या रैंक होगी, 16 होगी। चलिए हमने क्वेश्चन को तो सॉल्व कर लिया, लेकिन हम इससे समझे क्या, हम इससे ये समझे कि जो भी आपको टोटल दिया गया है उसमें जब आप एक जोड़ोगे तो आप पहुंचे कहां तक, 32 तक, उसी 32 को आधा कर दो, वही आपका आंसर है। ये वही तो हुआ है, 32 का आधा 16 ही तो आंसर है, तो आप क्या करेंगे, 32 का आधा कर देंगे, 16 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 16 आया, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक थी। ठीक है, तो शॉर्ट ट्रिक नहीं कहेंगे बल्कि कंसेप्ट ही है जो कि हमने स्टेप्स को एलिमिनेट करने के लिए किया था। क्लियर हो गया आपको। अब एक चीज बहुत ही ध्यान से सुनेंगे, अगर ये कभी भी कॉन्सेप्ट आता है तो आपने एक चीज यहां पर देखी कि हम इसमें डिवाइड कर रहे हैं या फिर यहां पे ये 2 बना था, है ना, और डिवाइड भी करा तो हमने 2 से करा, क्योंकि यहां पे 2 बनता है, 2 का फैक्टर यहां बनता है। तो याद रखिएगा यहां पर जब भी ये सवाल आएगा तो इस रैंक को, ये जो टोटल आपको, सॉरी रैंक नहीं कहूंगा, टोटल वैल्यू कहूंगा, ये जो टोटल वैल्यू होती है इसे हमेशा ऑड होना जरूरी है, इसे हमेशा ऑड होना जरूरी है। इस पॉइंट को प्लीज ध्यान दीजिएगा। अगर ये इवन हो गई तो इवन में एक जोड़ने के बाद वो बन जाएगा नंबर ऑड, और ऑड को जब आप आधा करोगे तो आपका आंसर आने लगेगा डेसिमल में, दशमलव में, और दशमलव में कभी भी किसी की रैंक नहीं होती। मैं कभी नहीं कह सकता कि जो काजल है वो राइट एंड से 9.5 पॉइंट पर है, नहीं, 9.5 कुछ वैल्यू नहीं होती, या तो 9 बोलूंगा या तो 10 बोलूंगा, समझ में आया। इसलिए डेसिमल में वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो याद रखिएगा यहां जब भी आपको दिया जाएगा ना
टोटल स्टूडेंट्स की वैल्यू, इट हैज टू बी ऑड इन नेचर, इसे विषम होना जरूरी है। तभी आप विषम में 1 जोड़ेंगे तो वो संख्या सम बनेगी टोटल वैल्यू, और जब आप टोटल वैल्यू को डिवाइड करेंगे किससे, 2 से, तो आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आया? अनलेस एंड अनटिल कि यहां पे सेम की जगह कुछ और ना बोल दिया जाए, जैसे वो ये कहे कि मान लीजिए कि कुछ बच्चे हैं, 31 बच्चे हैं या कुछ भी बच्चे हैं, ठीक है, उसमें आपसे वो ये बात कह देता है कि लेफ्ट एंड से जितने लोग बैठे हैं वो राइट एंड से 3 गुना है ना। तो अगर मान लीजिए यहाँ x है तो यहाँ पे 3x है, तो मतलब उस हिसाब से मे भी हो सकता है कि वो वैल्यू बन जाए, ठीक है। तो उस पर हम बाद में अगले वाले टर्न पे बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए इस वाले टाइप में ये 4 क्वेश्चंस होते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये चारों के चारों क्वेश्चंस आपको समझ में आ गए होंगे, ठीक है। तो प्लीज कीप स्टडिंग, ठीक है, कीप शेयरिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, दिस कोर्स, ठीक है। आप इसे प्लीज अपने एजुकेटिव जो आपका एक फ्रेंड सर्कल है उसमें जरूर शेयर करिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। पूरी कोशिश की जाएगी कि मैं टाइम पे पूरे सिलेबस को खत्म कर दूंगा, राइट। और जितना प्रीवियस पढ़ा दिया गया है उसे आप रिवीजन भी करते रहिए। तो थैंक यू, गुड लक, हैव अ नाइस डे, कीप स्टडिंग।